यूपी के कन्नौज में इत्र नगरी इस वक्त एक अलग ही तरीके का फ्रेग्रेंस दे रही है। ये पॉलिटिकल फ्रेग्रेंस है, यानी राजनीति की खुशबू है। राजनीति की खुशबू में अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं, उनके सामने सुब्रत पाठक हैं, लेकिन कन्नौज के कई राज जिस सीने में दफन हैं वो हैं प्रदीप, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कन्नौज की कई कहानियाँ इन्हें बहुत करीब से इन्होंने देखी हैं। एकाएक अखिलेश ने कन्नौज जाने का प्लान क्यों बनाया, तेज प्रताप का टिकट क्यों कटा, सुब्रत पाठक के खिलाफ अखिलेश ही क्यों उतर रहे हैं, कन्नौज के जरिए कहां तक संदेश देने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी। फायर आंसर देंगे सर आपको हम। सबसे पहली बात तो अखिलेश को ये डर सता रहा है। ये हकीकत है कि अगर कोई और वहाँ से लड़ेगा तो वो निराशा मतलब उनको मिल सकती है। अखिलेश अगर लड़ते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कद्दावर नेता है ब्रजेश पाठक, उनको हराना सुब्रत पाठक उनको हराना बहुत इम्पॉर्टेंट है अखिलेश के हिसाब से, क्योंकि वो आए दिन कभी उनकी वाइफ पर या कभी उनकी पार्टी को लेकर कमेंट करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे पारिवारिक और पॉपुलैरिटी को लेकर हो सकता है कि अगर अखिलेश लड़ेंगे तो वहाँ से जीत सकते हैं। और मेरे ख्याल से एक इमोशनल इतिहास भी है भाई। मुलायम सिंह यादव वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं 90 के दशक के अंत में, जब अखिलेश को लेकर के आए मुलायम सिंह यादव, कन्नौज में जा करके उन्होंने कहा कि अपना बेटा दे करके जा रहा हूँ, इसे सांसद बना देना। बाद में बेटी दे दिया था ना सर, इसलिए हार गए थे कन्नौज। अब दोबारा बेटा दिए हैं, दोबारा मुझे लगता है जीतेंगे, तो अखिलेश जीतेंगे मुझे लगता है। क्या कन्नौज का जो इंडिकेशन है ये रोहिलखंड से लेकर के पश्चिमी यूपी से लेकर के अवध बेल्ट तक जाएगा? ये कन्नौज का इंडिकेशन तो आप जो कह रहे हैं सर, ये अखिलेश का इंडिकेशन है कि अगर अखिलेश नहीं जीतते हैं तो पूरे यूपी में इनकी पार्टी का अस्तित्व तो नहीं बचने वाला है, इसलिए अखिलेश खड़े हुए हैं। और ये भी एक इंडिकेशन होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में कि अगर अखिलेश जीतते हैं तो इनकी पार्टी बची रहेगी। यानी आप मान करके चलें कि कन्नौज की जो लड़ाई है इसकी रणभेरी बच गई है और कन्नौज की लड़ाई में अभी और भी कई अलग अलग टर्न्स एंड ट्विस्ट आने वाले हैं। आपको हम एक एक पॉलिटिकल खबर इसी प्लेटफॉर्म पर दिखाएंगे। नमस्ते।